जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राष्ट्र प्रशासन शर्म करो शर्म करो शर्म करो। 50 से अधिक विद्यार्थी ऐसे हैं जो हर साल डिटेन होते हैं और डिटेन भी उन्हें तब किया जाता है जब वो नेक्स्ट ईयर की फीस दे देते हैं। चाहे आंधी आ जाए, चाहे तूफान आ जाए, हम विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं और हम इसी प्रकार अपना संघर्ष जारी रखेंगे। शर्म नहीं तो डूब मरो डूब मरो डूब मरो। अगर बच्चा अपाहिज भी हो, पैर में भी दिक्कत है, पैर कट गया, हाथ कट गया, वो तो भी पेपर देने आए, ये विश्वविद्यालय कहता है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जब तक छात्रों के साथ न्याय नहीं होगा, विद्यार्थी परिषद यहाँ से नहीं उठेगा। साथियों, अभी हम मौजूद हैं क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के बाहर गाज़ियाबाद में, जहां पर आप देखेंगे कि मेरे पीछे छात्र मौजूद हैं और ये निरंतर अपने धरने पर यहां पर बैठे हुए हैं। आप देखेंगे कि यहां पे ये चांस कर रहे हैं। सीधे इनसे बात कर लेते हैं कि क्या है पूरा मामला। नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। अरे तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तनिष सिसोदिया है। आप यहाँ पर कब से बैठे हुए हैं और क्या है आपकी मांग? क्यों ये धरना जो है दिया जा रहा है? कल दोपहर 12 बजे से लेकर अब तक हम रात में भी यहीं रुके थे। कल दोपहर 12 बजे से हम यहाँ बैठे हुए हैं। हमारी ज़्यादा बड़ी कोई मांग नहीं थी। हमारी सिंपल बस ये मांग थी, जिन विद्यार्थियों को नियम जो होते हैं, जो यूजीसी के नियम है, उसके तहत उन बच्चों को बैग के चक्कर में ईयर बैग ना लगाई जाए, उन्हें डिटेन ना किया जाए। इन लोगों ने ईयर बैग लगाई क्यों गई है? अगर हम साफ तौर पे बात करें, ईयर बैग जो लगती है वो करीब, अगर हम रूल्स की बात करें तो सभी सब्जेक्ट्स में या पूरे साल भर पास ना होने के बाद में या री एग्जाम में भी पास ना होने के बाद में तब लगाई जाती है। ये निजी विश्वविद्यालयों की मनमानी है। मनमानी के चलते ये ऐसे नियम निकालते हैं कि अगर आपके एक भी सब्जेक्ट में बैक है फर्स्ट सेमेस्टर में और सेकंड अटेम्प्ट में आप उसे क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो उसके बाद आप तभी अगले ईयर प्रमोट होंगे जब आप अपनी फर्स्ट ईयर की बैक क्लियर कर लेंगे। जबकि यूजीसी का नियम कहता है BA LLB 5 ईयर का कोर्स होता है और इसमें अटेम्प्ट की अगर हम बात करें तो 5+2 का अटेम्प्ट का विद्यार्थी को मौका मिलता है। यानी अगर 5 बार भी अटेम्प्ट देता है उसमें भी नहीं होता, 2 अटेम्प्ट तो एक्स्ट्रा और मिलते हैं, ये यूजीसी कहता है। लेकिन ये लोग क्या कहते हैं कि अगर एक अटेम्प्ट और नहीं हुआ, चाहे मेडिकल कंडीशन के चलते हो या कोई चोट लग जाए या मेडिकल कंडीशन के चलते हो, उनसे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बच्चा अपाहिज भी हो, पैर में भी दिक्कत है, पैर कट गया, हाथ कट गया, वो तो भी पेपर देने आए, ये विश्वविद्यालय कहता है। और इसी वजह से उसको अगले साल पेपर में नहीं, वो अगले साल कॉलेज में नहीं बैठने दिया जाता। कितने बच्चे इससे अभी प्रभावित हुए हैं और क्या ये सिर्फ एक सब्जेक्ट या एक कोर्स के लिए है या सभी तमाम बच्चों के लिए ऐसा हो रहा है? इन लोगों ने हर कोर्स के अलग अलग नियम बना रखे हैं। अब हम BLLB की बात करें तो जो हमारे पास सूचना है, जो लोग हमारे साथ खड़े हैं, जो यहाँ बैठे हैं, ऐसे 12 बच्चों की हमारे पास लिस्ट है। और अगर हम पूरे विश्वविद्यालय की बात कर दे तो हर साल 50 से अधिक विद्यार्थी ऐसे हैं जो हर साल डिटेन होते हैं और डिटेन भी उन्हें तब किया जाता है जब वो नेक्स्ट ईयर की फीस दे देते हैं। नेक्स्ट ईयर की फीस लेने के बाद ये उनसे कहते हैं कि आपको डिटेन किया जाता है और वो पैसे ये अपनी जेब में रखते हैं। ये इनकी अवैध वसूली यहाँ पे चल रही है। लेकिन अगर हम बात करें तो ABVP हमेशा ही छात्रों के साथ खड़ा रहा है और बड़े मुद्दे रहते हैं। अभी किस किस का आपको सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है? कोई स्थानीय विधायक या कोई नेता को इसकी ली आपकी? देखिए, हम सपोर्ट की बात नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, जो हमारे सामने हम उसकी बात करेंगे। यहाँ स्थानीय प्रशासन और यहाँ पे ADM सिटी, ACP, SHO, ये सब लोग मौजूद हैं। कल से यहाँ पे लोग हैं, लेकिन ये आप देखिए ADM सिटी और ACP साहब के यहाँ होने के बाद भी ACP साहब कल शाम 5 बजे से यहाँ थे, ADM सिटी साहब कल 9-10 बजे यहाँ आए, 1 बजे तक रहे, अब भी यहाँ हैं। इन लोगों के होने के बाद भी इतना समय लगता है फैसला आने में। एक निजी विश्वविद्यालय अपनी किस कदर मनमानी चलाता है, अब ये देखिए। इन अधिकारियों के मौजूद होने के बाद भी ये निजी विश्वविद्यालय इतनी मनमानी चलाते, इतने घंटों तक प्रदर्शनों को खींच दिया, तो ये विश्वविद्यालय कैसे चला पाएंगे अगर ये एक निर्णय में इतना समय लगा? विश्वविद्यालय से कोई बाहर निकल के आया, आपसे बात करी या किसी ने बात करने की कोशिश करी? हमारी मांग थी कि डायरेक्टर साहब आए, हमसे वार्ता करें, लेकिन डायरेक्टर साहब ने शाम 5 बजे तक, कल शाम 5 बजे तक अपने सबऑर्डिनेट्स या हम कह लें कि ऐसे लोगों को भेजा जो उनके मीडिएटर बनने का काम करते हैं, उनका भला बनने का काम करते हैं, जिन लोगों ने कोई भी निर्णय नहीं दिया, सिर्फ बहस करी, आर्ग्यूमेंट करी कि हाँ आपका देखेंगे, करेंगे, क्या होगा पता नहीं है, मतलब उन पे कोई जवाब नहीं था। ऐसे लोग उन्होंने भेजा। और जब 5 बजे 5 घंटे के बाद डायरेक्टर साहब खुद आए तो 5 मिनट भाषण दिया, रेस का उदाहरण दिया और चुप अपने AC कमरे में जाके बैठ गए। क्या कहेंगे, अभी आपको इतना टाइम बीत चुका है और अगर हम बात करें तो चिलचिलाती धूप है, 45 डिग्री से ऊपर का टेम्परेचर हो रहा है।
हौसले नहीं डगमगा रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं है। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं, बिल्कुल अडिग हैं, अपनी मांगों पर अडिग हैं। हमारी मांगें जायज हैं। जब तक छात्रों के साथ न्याय नहीं होगा, विद्यार्थी परिषद यहाँ से नहीं उठेगा। हम लोग नहीं उठने वाले हैं। हम अपने छात्र भाइयों और बहनों को न्याय दिलाकर यहाँ से उठेंगे। इसके लिए चाहे हमें कितना भी, हमने पहले ही घोषणा कर दी अपने अनिश्चितकालीन धरने की। हमें इसके लिए 10 दिन लगे, 1 महीना लगे, 2 महीने लगे, हम लोग अपना शांतिपूर्वक यहाँ अनिश्चितकालीन धरना करेंगे। लेकिन शांतिपूर्वक तो जंतर मंतर वाले जो छात्र थे उनकी भी नहीं सुनी गई थी। आपको लगता है आपके इनके कानों पे जू रहेंगी? देखिए, शांतिपूर्वक बिल्कुल सुनेंगे हम लोग। जंतर मंतर पे हमें देखने को मिला अश्लीलता, लेकिन विद्यार्थी परिषद अनुशासित छात्र संगठन है। यहाँ आपको अश्लीलता देखने नहीं मिलेगी। यहाँ आपको यहाँ संस्कार देखने मिलेंगे, संस्कृति देखने मिलेगी। यहाँ आपको ऐसे कोई वो नहीं मिलेगा कि अब्यूज वर्ड यूज करे जाए। यहाँ किसी भी तरह की दारू पार्टी हो, जंतर मंतर पे क्या था, दारू पार्टी हो रही थी, एक तरफ को गंदे डांस हो रहे थे, एक तरफ को मोदी जी को, भारत के प्रधानमंत्री जी को, और साथ में अब सभी लोगों को भारतीय संस्कृति को शर्मसार करने का काम वहाँ किया जा रहा था। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये लोग, ये जो यूनिवर्सिटी है छात्रों की फीस से चल रही है। इतनी बड़ी तानाशाह यूनिवर्सिटी नहीं होगी। देखते हैं हम भी कब तक ये तानाशाह अपना रवैया अपनाते हैं। हम लोग लड़ने का काम करेंगे। अगर ये लोग यहाँ से नहीं माने तो विद्यार्थी परिषद राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाने के काम करेगा। अभी एसडीएम भी यहाँ से निकले हैं, एडीएम भी यहाँ से निकले हैं, और 4 घंटे करीब उन्होंने अपने जो है समय भी दिया। लेकिन कहीं कि यूनिवर्सिटी अडिग है अपने मामलों पर, और ऐसे हौसले इन पे कहाँ से आ जाते हैं? क्या लगता है अब? ये हौसले इसलिए आए थे क्योंकि यहाँ जो ये यूनिवर्सिटी प्राइवेट है, छात्र यहाँ फीस देता है और ज़्यादा अपने हकों की बात कम करता है। तो इन्हें पता है कि हम छात्रों को धमकाएंगे, डिटेन कर देंगे। जैसे कि अभी भी ये लोग छात्रों को क्लासों में जा जाके और छात्रों से कह रहे हैं कि अगर आप धरने स्थल के आसपास दिखे तो हम आपको डिटेन कर देंगे, आपकी डिग्री नहीं देंगे, आपको ईयर बैग लगा धमकाया जा रहा है। जी, छात्रों को धमकाया जा रहा है। छात्र हमसे पर्सनली आके बता रहे हैं कि भैया हम लोग चाहते हैं आपके साथ बैठें, हमारे भाई बहन वहाँ बैठे हैं, लेकिन क्या है, हमें धमकी दी जा रही है, हमारे भविष्य का सवाल है, इसलिए हम लोग आपके साथ नहीं बैठने दिया जा रहा। हमारे पास सोशल मीडिया के माध्यम से भी मैसेज आ रहे हैं, कॉल आ रही है, और व्हाट्सएप पे भी मैसेज आ रहे हैं। जी भैया, क्या नाम है आपका? आपकी अगर हम बात करें तो अब जो है, अगर ये मामला ऐसे ही रहता है तो अगला मोड़ क्या रहेगा? मेरा नाम निखिल है, और अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम यहाँ पर पूरे तरीके से इसी प्रकार से धरना प्रदर्शन देते रहेंगे और शांतिपूर्वक देंगे, जैसे कि आपको भाई साहब ने बताया। आगे भूख हड़ताल वगैरह का भी आपने सोचा है? क्योंकि अक्सर देखा गया सोनम वांगचुक भी वहाँ पे जंतर मंतर पे लेट गए थे, उन्होंने कोई अपना वो नहीं किया। देखिए, भूख हड़ताल का ऐसा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम अनुशासित संगठन से बिलोंग करते हैं। विद्यार्थी परिषद कभी ये नहीं कहता है कि भाई आपको भूख हड़ताल करनी पड़ेगी। हाँ, हम इसी प्रकार से तकती धूप में बैठेंगे। कल बारिश का भी मौसम था, कल हम रात को यहाँ पे 50 से अधिक संख्या में लोग रुके भी थे, हमारे कार्यकर्ता। हम इसी प्रकार से रुके रहेंगे, और जब तक हमारी मांगी नहीं होगी, चाहे आंधी आ जाए, चाहे तूफान आ जाए, हम विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं और हम इसी प्रकार अपना संघर्ष जारी रखेंगे जब तक विद्यार्थियों को न्याय न मिल जाए। लेकिन मेन बात ये आती है कि आप विद्यार्थी परिषद से आते हैं और आपके ही जिनके आप लड़ाई लड़ रहे हैं वो भी आप ही के लोग हैं, और सरकार भी आप लोगों के, फिर क्यों आपको ये धरना देना पड़ रहा है और इतना विलम्ब क्यों हो रहा है? इसी बात का बहुत ज़्यादा दुख है कि अपने ही विचार के लोगों से आज हमको लड़ाई लड़नी पड़ रही है, और हम इसी प्रकार लड़ते रहेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, जब तक प्रशासन, कॉलेज प्रशासन हमारी मांगों को पूरा नहीं करेगा, क्योंकि वे गलत हैं और हम सही का साथ देते हैं और देते रहेंगे। तो ये आपने सुना, यहाँ पर जो विद्यार्थी हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर ऐसे ही प्रशासन या ऐसे ही यूनिवर्सिटियाँ जो हैं वो अपने मामलों पर अड़िग रहती हैं तो वो दिन दूर नहीं है जब हम इस जो धरने को है एक नया रूप देंगे। और ये अनिश्चितकालीन धरना है, चाहे आंधी आ जाए, बारिश आ जाए या तूफान आ जाए, ये यहाँ से हिलने वाले नहीं है जब तक इनको इंसाफ नहीं मिल जाता है। आपकी क्या है इस पर है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। नवराजनीति के लिए नवदीप शर्मा की रिपोर्ट, गाजियाबाद।